हेलो एवरीवन। वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल साइंटिया। जैसे कि हम आप लोग जानते हैं, हम हमारे चैनल पे साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज हम न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो कि आपके एनटीटी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, दैट इज़ जनरल साइंस की। हमने पीटेट और सीटेट एग्ज़ाम के बहुत सारे चैप्टर की कवर किए हुए हैं। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखिए तो पहले आप उन चैप्टर्स को देख सकते हैं। ये जो सीरीज़ होगी ये स्पेशली एनटीटी के एग्ज़ाम के लिए होगी। आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ये जो आपके लिए चैनल है ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। इसमें हर इम्पोर्टेंट चीज़ कवर की जाएगी। लेट अस स्टार्ट। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है या फिर फर्स्ट चैप्टर बोल दें, वो है द फूड। फूड चैप्टर के बारे में हम बात करेंगे। लाइफ नीड्स फूड। हमारी जो लाइफ है उसको फूड की खाने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तो हम कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। और हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है? फूड से मिलती है। तो इसी फूड के बारे में आज हम अच्छे से डिटेल में बात करेंगे। आई होप ये चैप्टर सुनने के बाद, ये वीडियो सुनने के बाद आपका कोई भी डाउट ना रहे। बट अगर फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कभी भी। लेट अस स्टार्ट। हमारा सबसे पहले क्या है, इंट्रोडक्शन है फूड के बारे में। देखिए, फूड इज़ नेसेसिटी फॉर ऑल लिविंग फॉर्म्स या लाइफ फॉर्म्स। जितनी भी अर्थ पे लाइफ फॉर्म्स प्रेजेंट है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट हैं, उनके लिए फूड क्या है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, ज़रूरत है ये हमारी। इससे हमें क्या मिलती है, हम पीछे बात कर ही चुके हैं, एनर्जी मिलती है। जब मैंने आपको इंट्रो बताई थी कि एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से हम क्या है, काम कर पाते हैं कोई भी। आगे डेफिनेशन देखिए। फूड कैन बी डिफाइंड एज द ईडेबल सब्सटेंस विच कैन ईट इन ऑर्डर टू प्रोवाइड यूजफुल मटीरियल दैट इज़ रिक्वायर्ड बाय द बॉडी ऑफ द लिविंग बीइंग। फूड क्या है, ये खाने की चीज़ें हैं जो हम खाते हैं सो दैट हमें क्या यूज़फुल मटेरियल मिल सके हमारी बॉडी को। ठीक है जी। स्पेशली ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को क्या है, मटेरियल की, न्यूट्रिएंट की ज़रूरत पड़ती है हमारी बॉडी को। ठीक है जी। कोई भी काम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो जो हम सब्सटेंस खाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? फूड बोलते हैं। क्लियर। सोर्सेज ऑफ फूड, दो सोर्स होते हैं मेन, जो दो सोर्स हैं फूड के। एक तो है प्लांट सोर्स, एक है एनिमल सोर्स। जो फूड हमें प्रोवाइड होता है वो एनिमल से भी मिलता है और प्लांट से भी मिलता है। ठीक है जी। इन दोनों को डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है, प्लांट सोर्सेज ऑफ फूड। जो फूड हमें प्लांट से मिलता है, देखिए बहुत ज़्यादा वेरियस काइंड का हमें क्या है, फूड मिलता है प्लांट से। लार्ज अमाउंट में हमें फूड मिलता है किससे? प्लांट से। लार्ज अमाउंट में फूड मिलता है किससे? प्लांट से। तो कैसे? लार्ज वैरायटी कौन कौन सी है प्लांट्स की? सीड्स, फ्रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, रूट्स, इवन के फ्लावर्स, जिनको हम क्या है, एज अ फूड यूज़ करते हैं। देखिए, सीड को मैं लिख देती हूँ, मैंने बोल तो दिया। लीव्स को, पत्तों को। ठीक है जी। और अगर बात करें स्टेम्स को, रूट को, एग्जांपल्स भी आपको याद ही होंगी। रूट की रेडिश, कैरेट। सीड की, लीव्स की, लीव्स जैसे आप स्पेनिच। ठीक है जी। तो स्टेम की बात करें, शुगर केन लगा लीजिए। ये खाने वाली चीज़ें हैं ना सारी। ये क्या है, फूड है। किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं। इनमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन, फाइबर। इसीलिए क्या है, जो हमें प्लांट से फूड मिलता है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे साइड पे कुछ एग्जांपल्स बताई गई हैं, जैसे राइस, शुगर, वीट, स्पाइसेस, फ्रूट्स, चॉकलेट, वेजिटेबल, टी, कॉफ़ी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा भी हमें बहुत कुछ मिलता है। कहाँ से? प्लांट से मिलता है। ठीक है जी।
नेक्स्ट बात करते हैं एनिमल सोर्सेज, एनिमल सोर्स ऑफ फूड, जो फूड हमें एनिमल से मिलता है। देखिए ये तो हमें पता ही है कि एग्जांपल भी दी हुई है, मीट मिलता है, चिकन मिलता है, फिश मिलती है, चीज़ मिलती है। इसके अलावा मिल्क हमें किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है। ठीक है जी, एग्स मिलते हैं एनिमल से। ये क्या है, फूड जो हमें क्या है एनिमल से मिलते हैं। जैसे मिल्क बफेलो से मिलता है, काउ से मिलता है, गोट से मिलता है। ठीक है जी, जो डेजर्ट में रहते हैं वो किससे लेते हैं, किन कौन से एनिमल से मिल्क लेते हैं, कैमल से लेते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा क्या है, फूड आइटम्स ऑब्टेन कहाँ से होते हैं, एनिमल से, जिसमें क्या होता है, प्रोटीन, सॉरी, प्रोटीन प्रेजेंट होता है, फैट्स प्रेजेंट होते हैं, विटामिन्स प्रेजेंट होते हैं, मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी, मिल्क में तो शुगर की एक टाइप भी पाई जाती है, ये क्वेश्चन भी बनता है, लैक्टोस नाम की शुगर पाई जाती है मिल्क में। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये कुछ सोर्सेज हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं, एनिमल से मिलते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक की जो टर्म्स हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। नेक्स्ट बात करते हैं फूड हैबिट्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स की क्या है, अलग अलग हैबिट्स होते हैं, मीन्स अलग अलग वे से वो क्या लेते हैं, फूड लेते हैं। जैसे जो हमारे ग्रीन प्लांट्स हैं, ये तो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। कौन सा प्रोसेस होता है, फोटो सिंथेसिस, ये तो हमें पता ही है। जब जो प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, बट जो एनिमल्स हैं ये तो अपना खाना खुद बना ही नहीं सकते, क्योंकि ये किस पे डिपेंड करते हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली करते। ये डिपेंड किन पे हैं, प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। डिफरेंट एनिमल्स, अलग अलग एनिमल्स क्या हैं, अलग अलग काइंड का खाना खाते हैं। कुछ सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कुछ मांस खाते हैं। ठीक है जी, तो अलग अलग टाइप का क्या खाते हैं, खाना खाते हैं। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं इनकी टाइप्स। देखिए जस्ट अ सेकेंड, हाँ जी, जो मेनली इनकी काइंड्स हैं वो थ्री टाइप्स में क्या है, डिवाइड की हुई हैं, हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनीवोरस। सबसे पहले कार्निवोरस, वो एनिमल्स जो मीट खाते हैं, क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, फ्लैश खाते हैं, मांस खाते हैं दूसरे एनिमल्स का। इनके जो टीथ होते हैं वो शार्प होते हैं। ठीक है, शार्प टीथ होते हैं, लॉन्ग टीथ्स होते हैं। इसी वजह से क्या है, ये दूसरे एनिमल्स का क्या है, मांस खा सकते हैं। एग्जाम्पल, टाइगर, लायन, वॉल्व्स। ठीक है, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स हैं। फ्रॉग भी दी हुई है, काफ़ी सारे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हर्बीवोरस एनिमल्स की। हर्बीवोरस वो एनिमल्स हैं जो ओनली प्लांट्स खाते हैं। ठीक है जी, तो इनके जो टीथ होते हैं वो होते हैं ब्रॉड, ब्रॉड टीथ होते हैं, स्ट्रोंग टीथ होते हैं। क्लियर, तो ये क्या खाते हैं, जैसे हम लोग बोल सकते हैं, ये क्या है, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जो ग्रासेस खाते हैं, प्लांट्स की ग्रास, लीव्स, ये सभी उनमें इंक्लूड हो जाते हैं। एग्जाम्पल देखिए, रैबिट, एलिफेंट, ठीक है, मंकी, ये सभी क्या है, एग्जाम्पल्स है किसकी, हर्बीवोरस की। कुछ र्यूमिनेंट्स भी होते हैं जो क्या है, निगला हुआ खाना वापस अपने माउथ में ले आते हैं दोबारा चबाने के लिए, उनको क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। क्या बोलते हैं, र्यूमिनेंट्स। क्लियर, इनके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं ओमनीवोरस एनिमल्स की, जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को भी खाते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, ओमनीवोरस एनिमल्स। ठीक है जी, फॉर एग्जाम्पल, डॉग्स, माउस या माइस, कैट, टोटवाइज, पिग। ठीक है, ह्यूमन भी, आपको पता है ना, कुछ ह्यूमन क्या होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं, कुछ ह्यूमन क्या होते हैं,
नॉन वेजिटेरियन मीन्स जो मांस भी खा लेते हैं, 2 टाइप्स के, वो भी किसी में इसमें आ जाएंगे ओमनिवोरस में। क्रो एक बर्ड है जो क्या खाते हैं, मांस भी खा लेते हैं और प्लांट्स को भी खा लेते हैं। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका है, टाइप्स क्लियर हो चुकी हैं। एक टाइप और होती है स्क्वेंजर्स। स्क्वेंजर्स वो होते हैं जो डेड एनिमल्स को खाते हैं, ठीक है जी, जो हमारी अर्थ को क्या रखते हैं, क्लीन रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए वल्चर, वल्चर क्या है, स्क्वेंजर है, ये याद रखना है, ठीक है जी। जो डेड एनिमल्स को खाते हैं उनको बोलते हैं स्क्वेंजर्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं कंपोनेंट्स ऑफ फूड। फूड के कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको एनर्जी चाहिए बहुत अलग अलग तरह के काम करने के लिए, सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए। ये जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है ये किससे होती है, फूड से ऑब्टेन्ड होती है। तो जो सब्सटेंस प्रेजेंट होते हैं फूड में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करते हैं अपनी लाइफ सरवाइव करने के लिए, उनको क्या बोलते हैं हम, न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। ह्यूमन बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कौन से चाहिए होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ठीक है जी। जो फूड होता है ना ये हमारी बॉडी को ग्रो करवाने के लिए वर्क करता है, एनर्जी तो प्रोवाइड करते हैं, उसके अलावा ग्रो करवाते हैं, रिपेयर करते हैं टिश्यूज़ को जो क्या है टूट चुके हैं, डैमेज हो चुके हैं, उनको क्या करते हैं, रिपेयर, और हमारी बॉडी को क्या रखते हैं, हेल्दी रखते हैं। ये जो कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है जी, हेल्दी रखते हैं हमारी बॉडी को। क्लियर है। तो ये जो कंपोनेंट्स हैं इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे और ये इम्पोर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट कर सकते हो। लेट अस डिस्कस। सबसे पहले क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, हमारे जो फूड है उसका मेजर पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट, मेजर पोर्शन है कार्बोहाइड्रेट। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। ये 2 फॉर्म्स में प्रेजेंट होता है, ये आपने याद रखनी है 2 फॉर्म्स, एक तो शुगर एंड दूसरी स्टार्च। 2 फॉर्म्स में क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए स्वीट पोटैटो, ब्रेड, वीट, राइस, पोटैटोज, शुगर कैन, बनाना, ये सभी क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं। मिल्क भी, क्योंकि मिल्क में कौन सी शुगर है, लैक्टोज शुगर है, ठीक है, तो ये भी कार्बोहाइड्रेट्स में आ गया। फ्रूट्स, जो मीठे फ्रूट्स होते हैं जैसे बनाना, मैंने अभी बात की, फ्रूट्स में कौन सी शुगर पाई जाती है, फ्रक्टोज पाई जाती है, ठीक है जी। तो ये कुछ क्या है, एग्जाम्पल्स हैं किसकी, कार्बोहाइड्रेट्स की। नेक्स्ट बात करते हैं फैट्स के बारे में। फैट्स क्या होते हैं, फैट्स जो एनर्जी प्रोवाइड करें और हमारी बॉडी को क्या रखें, वार्म रखें, गर्म रखें, उनको क्या बोलते हैं, फैट्स बोलते हैं। फैट्स क्या, अगर एक्सेस में फैट ले लेते हैं तो एक कंडीशन आ जाती है ओबेसिटी, ठीक है जी। फैट को अगर एक्सेस में लिया जाए तो एक कंडीशन आ जाती है ओबेसिटी। ओबेसिटी का मतलब होता है मोटापन, मोटापा आ जाता है, तो इसको लिमिट में लेना चाहिए। कौन कौन से प्रोडक्ट आ जाते हैं, जैसे एग, फिश, घी, मीट, ये सभी क्या है, फैट्स के सोर्सेज हैं। बटर, मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ग्राउंड नट, कोकोनट, सनफ्लावर, ये जो एडिबल ऑयल हो गए, ठीक है, ये सभी क्या है, फैट्स की एग्जाम्पल। आई होप यहाँ तक आपको क्या है, क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटीन्स की। प्रोटीन क्या होते हैं, जो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए क्या है, हेल्पफुल है। ये रिपेयर करते हैं टिश्यूज़ को जो टूट चुके होते हैं। क्लियर। इसके अलावा क्या है, ये हमारी बॉडी में मेन सोर्सेज, सॉरी, फूड के मेन सोर्सेज कौन कौन से हैं, मिल्क जिनसे प्रोटीन मिलता है, नट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस,
फिश, ये सभी क्या है, प्रोटीन के सोर्सेज हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन्स की। विटामिन्स कौन कौन से हैं? विटामिन्स की बहुत सारी टाइप्स हैं। ये भी हमारी बॉडी को हेल्प करते हैं हेल्दी रखने में, फाइट करने में डिसीजेस के साथ। ठीक है। कौन कौन सी टाइप्स होती हैं? विटामिन ए, बी, सी, डी, ई एंड के। क्लियर? जो विटामिन्स होते हैं ये हमारी ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी हैं। ठीक है। जो ए बी होते हैं ये तो कॉम्प्लेक्स विटामिन्स हैं। जो सी डी ई एंड के हैं ये हमें स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, ये टाइप्स हैं विटामिन की, बात करते हैं इनके बारे में। विटामिन ए, विटामिन ए क्या है, इनका मेन काम क्या है, हमारी आँखों की रोशनी को ठीक रखना, हेल्दी विज़न बनाना, ग्रोथ करना। ठीक है जी। रिप्रोडक्शन को और इम्यूनी सिस्टम को क्या है, ठीक रखना। कौन कौन से सोर्सेज हैं? स्पेनिच मीन्स पालक, इनके अलावा कैरेट, पम्पकिन, फिश, बटर सभी। नेक्स्ट विटामिन बी जो कॉम्प्लेक्स है, ये क्या करता है, हमारी हेल्थ को प्रमोट करता है, मीन्स हेल्दी रखता है। ज़रूरी है हमें हमारी बॉडी की एनर्जी के लिए, सेल मेटाबॉलिज्म के लिए। रेड ब्लड सेल बनाते हैं ये, आरबीसी बनाते हैं। ठीक है। फॉर्मेशन करते हैं। किस में पाए जाते हैं? होल ग्रेन्स में, बीन्स में, ग्राम्स में। ठीक है। इन सब में क्या पाया जाता है? विटामिन बी। कर्ड में, मिल्क प्रोडक्ट कह सकते हैं। नेक्स्ट विटामिन सी। विटामिन सी क्या है? हाईली ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं इनमें, जो हमारे क्या है, प्रमोट करते हैं इम्यूनी सिस्टम को, हमारे स्किन को हेल्दी रखते हैं, जो हमारे कट लग जाते हैं उनको हील करने में हेल्प करता है विटामिन सी। किसमें? खट्टी चीज़ों में पाया जाता है, सिट्रस फ्रूट्स में, लेमन में, ऑरेंज में, लाइम में। ठीक है। मेलन में, स्पेनिच में, गुआवा में। नेक्स्ट इज विटामिन डी। विटामिन डी क्या है, हमारे टीथ्स और बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए, हेल्दी रखने के लिए। ये पाया जाता है फिश में, फिश लीवर ऑयल में पाया जाता है। कौन सा? विटामिन डी। क्लियर? नेक्स्ट इज विटामिन ई। विटामिन ई क्या होते हैं? जो क्या है, हमारे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, स्किन के लिए अच्छे होते हैं, हार्ट के लिए अच्छे होते हैं। ये मसल्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। किस किस में प्रेजेंट होते हैं? ऑयल में। क्लियर? मिल्क में, नट्स में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज विटामिन के। विटामिन के क्या है? क्लोटिंग हेल्प करता है, इसका मेन काम है ब्लड को क्लोट करना। ठीक है जी। किन में पाया जाता है? ग्रीन लीफी वेजिटेबल में, कैबेज में, सोयाबीन में, सब में प्रेजेंट होता है क्या? विटामिन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारे मिनरल्स। जैसे विटामिन है वैसे मिनरल भी हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है, बट स्मॉल क्वांटिटी में। ठीक है जी। किस किस की चीज़ की बॉडी को ज़रूरत होती है? कैल्शियम, आयरन, पोटाशियम, आयोडीन। ये क्या है? मिनरल्स हैं जिनकी हमारी बॉडी को क्या है, ज़रूरत होती है। कैल्शियम क्या करते हैं? हमारे बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है जी। कैल्शियम बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए होते हैं। मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, कर्ड में, लीफी वेजिटेबल्स में, फिश में, मिल्क में। आयरन क्या है? हमारे बॉडी में रेड ब्लड सेल की फॉर्मेशन के लिए ज़रूरत होता है आयरन की। ठीक है जी। क्योंकि हेमोग्लोबिन में भी आयरन प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इज आयोडीन। आयोडीन क्या है? प्रॉपर ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। ये भी आयोडाइज्ड साल्ट में भी प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। वेजिटेबल्स में, फ्रूट में, फिश में, सभी में क्या प्रेजेंट होता है? आयोडीन। इसके अलावा पोटाशियम भी होता है मिनरल। पोटाशियम क्या है? एक क्या है जो हेल्प करता है हमारी मसल्स और ब्रेन्स और नर्वस को हेल्दी रखने में के लिए।
अमाउंट ऑफ वाटर को मेंटेन रखने के लिए हमारी बॉडी में। क्लियर। नेक्स्ट इज बैलेंस डाइट। आई होप आपको यहाँ तक सब क्लियर हो चुका है, आपको मिनरल्स समझ आ चुके हैं कि मिनरल्स होते क्या हैं, कौन कौन सी इनकी फॉर्म्स हैं और किस किस रिसोर्सेज से हमें मिलते हैं। ठीक है जी। इसके साथ एक वाटर होता है, वाटर वो भी इम्पोर्टेंट है, यहाँ पे मेंशन नहीं है, वाटर भी इम्पॉर्टेंट है। हमारी बॉडी में 70% वाटर पर प्रेजेंट होता है, हमारी बॉडी बनी होती है, जो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए क्या है, काम आता है। वाटर मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, एक पॉइंट बना लेना, वाटर। ठीक है जी। ये क्या है, मेजर कंपोनेंट होता है ब्लड का। ठीक है जी। तो हमारे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं, जो डाइजेशन है उसके लिए भी वाटर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वेस्ट प्रोडक्ट को बॉडी में से रिमूव करना इन द फॉर्म ऑफ, कह सकते हैं, यूराइन या फिर स्वेट की फॉर्म में। ठीक है जी। जिसकी वजह से टेम्परेचर क्या रहता है, मेंटेन रहता है। क्लियर। नेक्स्ट, आई होप आपको वाटर भी समझ आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैलेंस डाइट की, यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ठीक है जी। बैलेंस डाइट क्या होता है, देखिए, बैलेंस डाइट अमाउंट ऑफ फूड जो हम कंज्यूम करते हैं या फिर कोई भी पर्सन कंज्यूम करता है अपने डे में, जिसको हम कह सकते हैं प्रोटीन डाइट्स, जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हो। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स पढ़े हमने, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, फैट्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, इन प्रॉपर अमाउंट, इन राइट अमाउंट या फिर प्रॉपर अमाउंट में, ये सारे न्यूट्रिएंट्स अगर हमारे खाने में प्रेजेंट हैं तो उस खाने को क्या कहा जाता है, बैलेंस डाइट। देखिए, जो बैलेंस डाइट होती है ना, ये डिपेंड करती है हमारी एज पे, कि पर्सन कौन सी एज पे है, उस पे डिपेंड करती है जो बैलेंस डाइट होती है। कि जो बच्चे हैं उनको किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है, फिर बड़ों को, यंग एज वालों को किस चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये डिपेंड किस पे करती है, बैलेंस डाइट, एज पे। जो हम खाना खाते हैं डिपेंड करता है किस पे, एज पे। हमारी जो डेली की डाइट है वो डिपेंड करती है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। ठीक है जी। जितनी भी फिज़िकल एक्टिविटीज़ हैं उनमें लेस एनर्जी की क्या पड़ती है, ज़रूरत पड़ती है, तो हम खाना उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। अगर हमें ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है तो खाना उसी के अकॉर्डिंग लेंगे। तो ये क्या है, हमारी डिपेंड करती है कि किस एज में है, हम कैसा काम कर रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्या है, खाना लेना चाहिए। ठीक है जी। ये हमारी बॉडी को मेंटेन करके रखती है। ठीक है जी। अगर आप अंडर वेट हो तो आपको किस तरह का खाना खाना चाहिए, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कैसा खाना खाना चाहिए, सो दैट हमें कोई भी बीमारी ना लगे, कोई भी डिसीजेस ना लगे। क्लियर। आई होप यहाँ तक आपको हर पॉइंट क्लियर हो चुका है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं जी, ये कुछ डिसीज़ेज़ कह सकते हैं, या जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं किसी भी विटामिन की कमी की वजह से। ठीक है जी। सबसे पहले देखिए, विटामिन ए, मैंने क्या बताया था, ये ज़रूरी है हमारी जो आई साइट है उसको ठीक रखने के लिए। अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। एक बच्चा या फिर पर्सन किससे सफ़र करता है, नाइट ब्लाइंडनेस से। तो ये क्या है, लॉस ऑफ विज़न कर देता है, मीन्स रात को दिखाई नहीं देता। ठीक है जी। सिम्टम्स क्या है, पुअर विज़न होना, अंधेरे में नहीं दिखना, या फिर कंप्लीटली लूज़ हो जाना। ठीक है जी। इसलिए हमें विटामिन ए प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, इन सबको क्या है, कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन बी। ये इंपॉर्टेंट है, बेरी बेरी का तो काफ़ी टाइम क्वेश्चन बना है। विटामिन बी 1 से, बी कॉम्प्लेक्स है ना, तो काफ़ी टाइप्स में आगे डिवाइड है, इसीलिए बी 1 मेंशन है यहाँ पे। विटामिन बी 1 क्या होता है, इससे डिसीजेज होती हैं बेरी बेरी, वीक मसल्स, सिम्टम्स क्या है, वेरी लिटल एनर्जी, बहुत कम एनर्जी रह जाती है। ठीक है जी। नेक्स्ट इज विटामिन सी। विटामिन सी किन में प्रेजेंट था, जो सोर चीज़ें होती है, खट्टी चीज़ें होती हैं, लेमन वगैरह में। ठीक है, ऑरेंज में। तो इससे कौन सी डिसीजेज हो जाती है, स्कर्वी, मीन्स हमारे जो गम्स हैं उनमें से क्या आने लगता है, ब्लीडिंग, खून आने लग जाता है। ठीक है जी। ब्लीडिंग हमारी स्किन में होने लगती है, पेन होने लगता है, जॉइंट्स में पेन होने लगता है। क्लियर।
नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन डी, रिकेट्स। रिकेट क्या है? डिसीज़ है जो विटामिन डी की वजह से होती हैं। हमारी जो बोन्स है वो सॉफ्ट बन जाती हैं, बेंट हो जाती हैं। ये क्या है, इनमें डिटेल में बात करते हैं। देख यहाँ पे, हाँ जी, देखिए जो रिकेट्स डिसीज़ हैं, रिकेट्स डिसीज़ हैं, ठीक है, ये विटामिन डी की वजह से होती हैं। क्लियर? इसकी क्या होती है, ट्विस्ट आ जाता है, हमारी जो बोन्स है उसमें ट्विस्ट आ जाता है, वो मुड़ जाती हैं, ठीक है। इनसे क्या है, जो कह सकते हैं नोक नीज हो जाते हैं, नोक नीज हो जाते हैं, या पिजन टाइप चेस्ट हो जाती है। क्लियर? बो लेग्स हो जाती हैं, लेग्स मुड़ जाती हैं, ठीक है, रिकेट्स की डिसीज़ से। मेनली ये बच्चों में होती हैं जिनमें विटामिन डी की कमी होती है, ठीक है, सनलाइट की कमी होती है, सनशाइन की कमी होती है, उनको प्रॉपर अमाउंट में फूड प्रोवाइड नहीं होता, तो वो ये सारी डिसीज़ से क्या है, सफ़र करते हैं। बट अगर मैं बात करूँ जो दूसरी डिसीज़ होती हैं, ठीक है, वो क्या है, वो किसी भी एज में हो सकती हैं। बट अगर मैं बात करूँ रिकेट्स में, ये मेनली बच्चों में पाई जाती है डिसीज़, ठीक है, मेनली चाइल्ड डिसीज़ है। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं कैल्शियम की। ये क्या थे, हमारे मिनरल्स थे। ये बोन और टीथ को हमने क्या बताया था, कैल्शियम स्ट्रॉन्ग रखता है। बट अगर कैल्शियम की कमी हो जाती है तो ये बोन और टीथ को क्या करेंगे, डिके करेंगे। सिम्टम क्या है, हमारी जो बोन्स है वो कमज़ोर हो जाती हैं। नेक्स्ट इज़ आयोडीन। आयोडीन से कौन सी डिसीज़ होती है, गेटर नाम की। इससे हम क्या है, हमारी जो नेक है वो स्वलन हो जाती है, ठीक है जी। मीन्स इससे क्या है, कह सकते हैं कि बच्चों में तो मेंटल एबिलिटी भी कम हो जाती है। क्यों होती है आयोडीन, ये भी बात करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे बात करते हैं इसके बारे में। हाँ जी, तो क्या है, जो आयोडीन डिसीज़ है, आयोडीन की कमी की वजह से ये क्या फॉर्मेशन करता है, थायरोक्सिन की। किसकी फॉर्मेशन करता है, थायरोक्सिन नाम के एक हार्मोन लगा लीजिए जो कंट्रोल करता है, फॉर्मेशन करता है थायराइड की, ठीक है जी। ये सारी एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, किसकी, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल करते हैं। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं, ठीक है जी। बट अगर इसकी कमी हो जाती है तो क्या है, गॉइटर नाम की डिसीज़ हो जाती हैं, जिससे क्या है, मेंटल एबिलिटी के साथ साथ हमारी जो स्वेलन हो जाती है, नेक स्वेलन हो जाती है। मीन्स जिसमें आयोडीन का रेगुलर सर्कल ना चल रहा हो हमारी बॉडी में। आयोडीन प्रेजेंट किस में होता है, सी फूड में प्रेजेंट होता है, मेनली किस में प्रेजेंट होता है, सी फूड में प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। तो इसकी जो अमाउंट है हमारी बॉडी में प्रॉपर होनी चाहिए। क्लियर? मेनली ये वुमेन्स में देखी जाती है। नेक्स्ट 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 इज आयरन। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है। हाँ जी, आयरन से कौन सी डिसीजेज होती है, अनीमिया। मैंने क्या बताया था कि आयरन फॉर्मेशन किसकी करता है, ब्लड की। किसकी फॉर्मेशन करता है आयरन, ब्लड की। बट अगर आप में आयरन की कमी है तो कौन सी डिसीजेज हो जाती है, अनीमिया, ठीक है। वीकनेस, सिम्टम क्या है, वीकनेस, इसकी भी डिटेल में बात करते हैं। मैंने आज ये इसीलिए यहाँ पे क्या किया है, एक शीट छोड़ी थी सो दैट आपको समझा सकूँ मैं अच्छे से। देखिए अनीमिया, अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो आप क्या है, मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चा। अनीमिया क्या है, ये किसकी कमी से होता है, आयरन की। सिम्टम्स क्या है, हमारी जो स्किन है वो येलो कलर की हो जाती है, पेल स्किन, ठीक है, पेल स्किन हो जाती है हमारी येलो कलर की। नेल्स येलो हो जाते हैं, पैचेस पड़ जाते हैं फेस पे, आइज पे। हम टायर्ड हो जाते हैं जल्दी, थक जाते हैं, ठीक है, टायर्ड हो जाते हैं जल्दी। जो एनीमिया वाला पर्सन है ना, वो कोई भी काम को अच्छे से नहीं कर पाता, उसको डिफ़िकल्टी होती है कोई भी काम को कंप्लीट करने के लिए। क्योंकि जब डेफिशिएंसी होती है आयरन की तो हेमोग्लोबिन की कमी हो जाती है। हेमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है, आयरन, तो उसकी क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, ठीक है। ब्लड की फॉर्मेशन ही नहीं होगी, जिसकी वजह से क्या है, वो पर्सन प्रॉपर वे में काम नहीं कर पाएगा। तो अगर उसको
ये डिसीजेज से बचना है तो प्रॉपर अमाउंट में क्या है उसको फूड लेना पड़ेगा, जिससे क्या है हमारा ब्लड फॉर्मेशन हो, रेड ब्लड सेल्स बने। क्लियर? एक प्रॉपर अमाउंट में फूड लेना पड़ेगा। किस किस में प्रेजेंट होता है, जैसे लीफी वेजिटेबल्स, पल्सेस, ठीक है, पल्सेस, मीट, इसके अलावा सीरियल्स, फिश, ये कुछ हेल्दी चीज़ें हैं। ये क्या है, मीन्स क्या है, ये कंट्रोल करते हैं इन्फेसिटेशन को। इट कैन आल्सो बी कंट्रोल बाय प्रिवेंटिंग वॉर्म इन्फेस्टेशन। हमारी बॉडी में ये प्रिवेंट करते हैं कि वॉर्म इन्फेस्टेशन ना हो। ठीक है, तो जो अनीमिया है ये डिसीजेस किसकी वजह से होती है, मिनरल आयरन की कमी की वजह से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका है। ठीक है जी, तो जितने भी हमने पॉइंट्स किए ये आपके विटामिन थे, सिम्टम्स हैं और डिसीज़ेज़ हैं, और इनमें से क्वेश्चन बनता है और आपने ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप सभी के सभी आपको क्लियर हो चुके हैं, कोई भी डाउट नहीं रहा। इन्हीं के बेसिस पे हर पॉइंट पे क्वेश्चन है। देखिए लिखा कई बार कम होता है, वैसे नोट्स में कम लिखा होता है, बट जो मैं बोलती हूँ उनको ध्यान से सुन के अपने नोट्स खुद प्रिपेयर कीजिए। ठीक है जी, सो दैट आपका हर डाउट क्या है क्लियर हो सके। अपने नोट्स खुद बनाइए, जो मैं बोलती हूँ उनको क्या है ध्यान से सुनिए, सो दैट आपका कोई भी डाउट ना रहे। अगर आपका फिर भी डाउट रहता है तो आप कमेंट कर सकते हो, क्योंकि ईच पॉइंट में एमसीक्यू बनता है, हर पॉइंट में आपका एमसीक्यू बनता है। क्लियर? थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, एंड कमेंट कीजिए अगर आपका कोई भी डाउट है। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ठीक है जी, सो दैट आपको डेली की अपडेट मिलती रहे, और फीडबैक प्लीज़ ज़रूर दीजिए, सो दैट मुझे भी मोटिवेशन मिले, मैं न्यू वीडियोस अपडेट करती रहूँ। क्लियर? थैंक यू।